हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के लिए लास्ट हम 20+ क्वेश्चंस करने वाले हैं और आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप ध्यान रखिए, क्वेश्चंस का रिपीटेशन बहुत कम होता है, तो आप इस टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चंस हम करा रहे हैं इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको जहाँ कहीं भी मिले आप उन्हें सॉल्व ज़रूर करें। ये क्वेश्चंस आपके फाइनल प्रैक्टिस के लिए हैं और आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि अब तक आपने कितना सीखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये फंक्शन है और हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो हमने इसको y के इक्वल लिख लिया है और y के इक्वल लिखने के साथ साथ हम इसे क्या कर रहे हैं, देखिए आप, तो y इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हमने लिख लिया है यहाँ पर। तो हम देख रहे हैं कि इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे d/dx ऑफ log और यहाँ पर आ जाएगा log x⁵। आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी log हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। थोड़ी देर के लिए हमने कंसिडर कर लिया कि ये पूरी टर्म जो है ये x है। तो आपको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है। थोड़ी देर के लिए हमने कंसिडर कर लिया कि ये पूरी टर्म x है, तो log x का डिफरेंशिएशन आई होप सभी को पता है कि जो log x का डिफरेंशिएशन होता है d/dx ऑफ log x वो हमारे पास होता है 1/x। तो ये हो जाएगा 1/log और यहाँ पर आ जाएगा log x⁵, ये इस टाइप से। फिर उसके बाद अब चूंकि यहाँ x नहीं था इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हम फिर से करेंगे, तो log x⁵ इसका डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए हमने फिर से कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये पहली टर्म तो ऐसे चल रही है 1/log, यहाँ पर आ जाएगा log x⁵ यहाँ पर, और ये जो है स्टूडेंट्स ये यहाँ पर मिलने वाला है, इसको x कंसिडर कर लिया है तो इसका log x डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log x⁵। ठीक है, log x⁵। बट चूंकि यहाँ x नहीं था बल्कि x की जगह ये पूरी टर्म थी इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा फिर से, तो ये हो जाएगा log x⁵। अब यहाँ पर फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ी देर के लिए हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ x है, तो यहाँ पर अब कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 1/log, आप देख रहे हैं ये हो जाएगा log x⁵ हमारे पास मिलने वाली है 5, ये देखिए यहाँ पर, और ये एज इट इज चलता रहेगा log x⁵। log x⁵ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x⁵ तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर x नहीं था, x⁵ था, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हम फिर से कर देंगे और इसका x⁵ का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 5x⁴। इससे आप इसकी एक पावर को कम कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर मिलने वाला है वो मिल जाएगा हमारे पास 5, और ये x जो यहाँ पर एक बचा हुआ है x, यहाँ पर log, ठीक है, log x⁵, ये पूरी टर्म आ चुकी है हमारे पास, और साथ साथ ये जो log एक बचा हुआ है log x⁵, तो ये हमारे पास हो चुका है इसका फाइनल आंसर। तो आई होप स्टूडेंट्स इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपको मिले आप उनका ध्यान में रखिएगा पेपर में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हालांकि एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, हमने इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस मिक्स कर दिए हैं, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू, सारा कुछ मिक्स करके बनाया है। द फंक्शन, इस टाइप का भी ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहता है। द फंक्शन इज गिवन बाई दिस इज, ये बोल रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होगा। कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा x=1 पर, ना तो कंटिन्यूअस होगा ना ही ये डिफरेंशिएबल होगा, और नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है f(x) हमारे पास, ये f(x) जो फंक्शन है इसका अगर हम डोमेन देखें, डोमेन इसका कोई भी रियल नंबर है। मॉडुलस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, आप जानते हैं, और मॉड में x(-1) लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो f(x) जो फंक्शन होगा ये कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा, कंटिन्यूअस होगा ही होगा, क्योंकि x के प्लेस पर हम चाहे कोई भी रियल वैल्यू रख दें, इसका डोमेन चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी रियल वैल्यू, ये कभी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, तो ग्राफ भी ब्रेक नहीं होगा। अब इसकी बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन की। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन देखिए आप, सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो जैसे मॉड ऑफ x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा, मॉड ऑफ x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं मॉड ऑफ x का, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है x/mod ऑफ x, इस टाइप से। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन, ये माइनस का साइन अगर हम बाहर रहने दें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x-1/mod ऑफ x-1, ये इस टाइप से, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। बट आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल तो है, लेकिन अगर सपोज कर लिया आपने यहाँ पर x=1 रख दिया तो 1 में से बन जाएगा 0, तो f' क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। f' जो है
वह एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एफ डैश एक्स अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मीनिंग कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डेरिवेबल नहीं है, बकाया और सारे पॉइंट पर ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। तो इसका मीनिंग, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी फंक्शन इस टाइप से दे रखा है और आप उसकी डेरिवेबिलिटी चेक कर रहे हैं या डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसका डिफरेंशिएशन करके देख लें और देख लें कि उसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर आ रहा हो जिससे वो फंक्शन नॉट डिफाइंड बन पा रहा हो। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन देखिए CBSE 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी है। यहाँ पर हमने जो सबसे पहले क्या किया हुआ है, हमने इसकी जो लिमिट है वो -1 से 1 ही रखी। क्यों रखी, हमने इसे ब्रेक क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर x - 2 = 0 ले भी रहे हैं तो x की वैल्यू 2 आ रही है, 2 इनके बीच में कहीं नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी लिमिट -1 से 1 ही चली। अब आप एक बात को और देखिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो भी क्वेश्चंस जो भी है ये मैटर, इस सर्किल के अंदर का आप देख रहे हैं जो x - 2 है, यहाँ पर अगर हम -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रख देंगे तो इस सर्किल के अंदर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव बनी रहेगी। अब आप कहेंगे ये कैसे, अब आप इसके बीच का कोई वैल्यू ले लो, -1 और 1 के बीच की कोई वैल्यू ले लो। सपोज करो आपने वैल्यू ले ली 0, -1 और 1 के बीच में 0 आता है, तो 0 - 2 करोगे तो -2 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर मॉडुलस ओपन होगा हमारे पास तो ये साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं इस सर्किल के अंदर, तो ये सर्किल हमेशा कैसी वैल्यू दे रहा है, ये सर्किल हमेशा नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर दे रहा है। तो -x - 2 अपॉन x - 2 और dx, तो ये हो जाएगा। अब इससे कट जाएगा, यहाँ माइनस का x आ गया। अब आई होप आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो इसका आंसर -2 आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आता रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 के एग्जाम में आगे क्वेश्चन है sec x dx अपॉन sec x - 10x। तो इसमें स्टूडेंट्स इसका हमने शॉर्ट भी बना दिया है, आप शॉर्ट देखना चाहें तो शॉर्ट देख लें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया हुआ है, sec x + 10x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। सारे क्वेश्चन हम लेटेस्ट लेके आए हैं आपके लिए, ताकि आपके मन से एग्जाम का डर निकल जाए। स्टूडेंट, मैथ्स में डरने जैसा कुछ है नहीं, बस ये है कि अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल रहा है जो आपको अच्छे से पढ़ा रहा है और समझा पा रहा है, तो मैथ में डरने की कोई बात ही नहीं रहती है। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाइज sec x + 10x हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो आप देख रहे हैं नीचे a - b और a + b से ये टर्म बन जाएगी a² - b², और ये वैल्यू किसकी होती है, वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर ये sec x की मल्टीप्लाई कर दी, तो sec²x, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, sec x × 10x dx हो जाएगा। sec²x का इंटीग्रेशन यही तो 1 हो गया, इससे तो अब मतलब ही नहीं है। तो sec² + sec x × 10x, sec² का जो डिफरेंस जो इंटीग्रेशन होगा वो 10x होगा, और sec x tan x का sec x होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, एंटी डेरिवेटिव। कभी कभार क्वेश्चन इंटीग्रेशन का एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी आ जाता है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2023 के बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू x। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके जो ऑप्शन थे, ऑप्शन की वजह से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे ऑप्शन में π/4 - x चल रहा है। तो हमने π/4 - x बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तो टर्म गिवन है, यहाँ से हमने माइनस का साइन कॉमन कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर ये टर्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, 10 π/4 - x, हम इसको यहाँ पर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 के प्लेस पर 10 π/4 लिख दिया, 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ 10x, ये 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। इस 10x के प्लेस पर 10x × 1 लिख दें, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो ये 10 π/4 इस 1 की जगह लिख दिया। हमारे पास यहाँ पर एक फार्मूला बन गया। आई होप ये फार्मूला वैसे तो सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं इसे कि 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। तो ये फार्मूला बन चुका है। तो ये आ जाएगा 10a - b, तो 10 π/4 - x 10a - b के फॉर्मेट से ये फार्मूला हमने लगा दिया। अब आप जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हमारे पास पता ही है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब तो आपको ये सॉल्व कर ही लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम हमारे पास आने वाली है नहीं, ठीक है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log, यहाँ पर आ जाएगा log sec π/4 - x, और चूंकि यहाँ पर ये माइनस का x था हमारे पास यहाँ पर, तो इसलिए इस -x की वजह से यहाँ पर एक माइनस का साइन और आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा log sec π/4 - का x प्लस का c।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस आप अगर एमसीक्यू में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन लेटेस्ट 2023 में था, एमसीक्यू में भी आजकल काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें, आप उसके ऑप्शन को देखते हुए उसे सॉल्व करें। अगर यहीं पर आपने 10x माइनस π/4 का फार्मूला बना लिया होता तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 2023 के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। ये d/dx ऑफ fx इक्वल टू log x से था और ये कह रहे थे कि फाइंड fx, आप fx निकालिए। क्या करने वाले थे, ये इसके 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें पता है अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है d/dx ऑफ fx और हम उसका इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पूरी ही टर्म यहाँ पर खत्म हो जाती है, ये पूरा मैटर खत्म हो जाता है यहाँ से। यहाँ खाली रह जाएगा fx, यहाँ क्या रह जाएगा आपका fx। तो हमने इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया है। तो log x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है तो log x को लिख सकते हैं log x इंटू 1, log x को फर्स्ट फंक्शन लिख लिया, 1 को सेकंड फंक्शन लिख लिया। अब हम इसको, अब आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फार्मूला पता ही है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। log x का डिफरेंशिएशन जो है log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1/x होता है और 1 का इंटीग्रेशन x, ये 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर आया है, log x का डिफरेंशिएशन ये आया हुआ है, x कट गया, 1 बचा हुआ है, 1 का इंटीग्रेशन हमारे पास हो जाता है x। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, इसका ऑप्शन सही होने वाला है हमारे पास बी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप x log x और माइनस का x प्लस सी आप कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रॉपर्टी पे जरूर से क्वेश्चन आपको एक मिलने का चांस रहता है। आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इवेल्युएट 0 से 2 पाई 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। अब ऐसे क्वेश्चंस को देख के स्टूडेंट्स अक्सर जो है थोड़ा सा डर जाते हैं कि इसकी पावर बड़ी हमें कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बट मेरा सजेशन ये है कि आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लें तो आपको उसकी तरकीब जरूर समझ में आ जाएगी। तो ये 0 से 2 पाई हमारे पास स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी है, ये मास्टर प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की। आपको पता है कि मोस्टली क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं। 0 to a fx dx इक्वल टू ये हो जाता है 0 to a f of a माइनस एक्स। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर पुट की है स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं साइन 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस थीटा। हम आपको बता देते हैं यहाँ पर कि साइन 2 पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस का साइन थीटा होती है, माइनस साइन थीटा। तो आई होप यहाँ पर आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो ये माइनस का साइन एक्स हो गया, ई की पावर माइनस साइन एक्स, इसको हमने अगर डिनोमिनेटर में ले जाके लिख दें तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर आप इसके बाद इसका एलसीएम वगैरह लेके आई होप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एलसीएम लेके ये पूरी टर्म यहाँ पर आ जाएगी। हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को हमने कर दिया है ऐड। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड आई और आई मिलकर 2i हो गया, राइट साइड में राइट साइड। आप देख रहे हैं कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों एक सा हो गया, दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट लगा देंगे तो यहाँ 2 पाई आ जाएगा, 2 से 2 दोनों तरफ कट जाएगा, i की वैल्यू पाई। स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी को आप खास ध्यान से देख लें, इसका एक क्वेश्चन आपको मिलने का सबसे ज़्यादा चांस यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा और फेमस क्वेश्चन रहा है, 2023 के एग्जाम में आया। सारे ही क्वेश्चन हमने लेटेस्ट लिए हैं ताकि आपके मन से पेपर का डर निकल जाए हमेशा के लिए। तो ये क्वेश्चन को आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम लोग, माइनस π/2 से प्लस π/2। अब आप माइनस से प्लस लिमिट देख के तुरंत इसे इवन ऑड फंक्शन में कन्वर्ट करने की सोच रहे होंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम इसको इवन ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन था, ये पूरा फंक्शन है, हमने पहले फंक्शन को अलग करके लिख लिया। यहाँ पर x के प्लेस पर माइनस एक्स लिख लिया, साइन 100 साइन टू पावर 100 माइनस एक्स। वैसे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बट यहाँ पर पावर चूंकि इवन थी इसलिए प्लस का ही साइन 100x रहा है। ये यहाँ पर भी प्लस का ही रहा और यहाँ पर कॉस तो माइनस थीटा वैसे ही प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये इस टाइप से आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है ये एक इवन फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। इवन फंक्शन क्यों हो गया, क्योंकि f माइनस एक्स जो है वो fx की तरह ही है, कोई भी चेंज नहीं आया है। तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर दो प्रॉपर्टी हैं कि अगर ऑड फंक्शन है तो यहाँ पर आंसर 0 आ जाता है, बट अगर इवन फंक्शन है अगर यहाँ पर तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास इवन फंक्शन हो जाता है तो 0 से यहाँ पर प्रॉपर्टी हो जाती है 2 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है स्टूडेंट, और यहाँ पर आ जाता है fx dx। ये इस टाइप से इसकी जो है प्रॉपर्टी बन जाती है अगर इवन फंक्शन होता है तब। अगर ऑड फंक्शन होता तो यहाँ पर 0 लिख देते। तो 2 0 से π/2 साइन टू पावर 100x। अब फिर हमने वही प्रॉपर्टी, हमने जो आपको मास्टर प्रॉपर्टी बताई हुई है कि 0 से fx dx अगर कहीं पर लिखा हुआ है
तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये मास्टर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान में रखिए। तो जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने पाई/2 माइनस एक्स रख दिया है, क्योंकि ये एक ही जगह काम कर रहा है। आप इस प्रॉपर्टी को यहाँ से मैच करेंगे तो आप देख रहे हैं एक ही जगह पाई/2 है। तो पाई/2 माइनस एक्स, पाई/2 माइनस एक्स, सभी जगह जहाँ जहाँ एक्स था हमने पाई/2 माइनस एक्स को रख दिया है। तो साइन 90 माइनस थीटा या साइन पाई/2 माइनस थीटा स्टूडेंट कॉस थीटा होता है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस टू पावर 100x। ऐसे नीचे साइन पाई/2 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस पाई/2 माइनस थीटा साइन थीटा। अब हम पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, इस वाली और इस वाली इक्वेशन के लिए। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो आई और आई मिलके आ जाएगा 2i यहाँ पर, तो 2 रहेगा ही रहेगा। इसके न्यूमरेटर को हमने ऐड कर लिया। इसके न्यूमरेटर में साइन टू पावर 100x था, इसके न्यूमरेटर में कॉस टू पावर 100x था, दोनों को ऐड कर लिया। और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म आ रही है तो ये कट गया है। कटने के बाद स्टूडेंट्स ये 1 आ गया, तो 2 0 टू पाई/2 यहाँ पर 1 बचा हुआ है। 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपके पास x। तो अब यहाँ पर आप लिमिट लगा दो, लिमिट पाई/2 से 0 है तो पाई/2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली 2i इक्वल टू पाई। तो आई की वैल्यू आपको मिल जाएगी पाई/2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। अब आपके सामने है 2019 के एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर में नहीं आता सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको ध्यान में रखिए कि dy/dx इक्वल टू x अपॉन y प्लस 3x स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं हमारे पास, तो आप उनको देखते रहिए। तो dy/dx हमारे पास चल रहा है ये y प्लस 3x स्क्वायर। हमने क्या किया हुआ है स्टूडेंट्स, हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि देख रहे हैं dx/dy से ये कुछ बन नहीं रहा है, तो हमने इसका उल्टा कर दिया हुआ है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे ही हमने इसका रेसिप्रोकल किया ये y/x प्लस 3x हो गया। इसके अपॉन में ये रखेंगे, इसके अपॉन में ये रखेंगे। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो लीनियर वाली जो है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हम बात करते हैं, वहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है कि dy/dx प्लस py इक्वल टू, अगर कहीं पर q है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू -1/x है और q की वैल्यू जो है हमारे पास वो 3x है। तो हम सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का तरीका है e की पावर p dx, e टू पावर p -1/x dx। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा e टू पावर, यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ आ गया, माइनस का साइन हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा e टू पावर log x की पावर -1। ठीक है, log x टू पावर -1, या हम इसको स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं कि e टू पावर log 1/x। अब e भी है और log भी है तो दोनों ही चीज़ें हट जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगा 1/x। तो आई होप ये इंटीग्रेशन फैक्टर था, आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है, dx प्लस का c। यहाँ पर जो कुछ भी आता है हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद जो कुछ भी आता है उसमें हम ये इस टाइप से लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए q के प्लेस पर q की वैल्यू देखिए, q हमारे पास कितना था, 3x था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन फैक्टर 1/x आ चुका है स्टूडेंट्स, 1/x dx प्लस का c तो यहाँ पर चल ही रहा है हमारे पास। ठीक है, या आप ऐसा करिए कि c को बाद में ऐड कर दें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। x से x कट जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा 3 और 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x। तो y और इंटीग्रेशन फैक्टर कितना है हमारे पास, 1/x, और यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस का c। अब आप चाहें तो x की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का cx। तो आई होप यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू dx। तो आई होप यहाँ तक आपको पता है। c कांस्टेंट को बाद में ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो q की वैल्यू हमारे पास 3x थी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि q की वैल्यू 3x है, इंटीग्रेशन फंक्शन की हमने मल्टीप्लाई कर दी है यहाँ पर, और ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। ये देखिए हमारे पास ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर से आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें हम ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 2008, 2009 और 2011। हालांकि बहुत कम क्वेश्चन रिपीट होते हैं बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है एग्जाम में, तो आई होप ये इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया था।
ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स से अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, और यहाँ पर भी ये जाके सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ा है, उससे हमने इसकी कंपेयर कर दी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में एक बहुत ही सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर से अच्छे से कर लें। बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि आपको इसका एक क्वेश्चन मिल जाए। अगर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं आ रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको इंटीग्रेशन फैक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो p की वैल्यू यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, इंटीग्रेशन फैक्टर हम यहाँ पर निकाल लें e टू पावर पी डी एक्स, तो e टू पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाता है, तो e की पावर tan x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब वही पुराना फार्मूला है कि y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर y इंटू ई टू पावर tan x इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू डी एक्स। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर हम, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर ये भी टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है, 3 टर्म है। बट हम देख रहे हैं कि अगर हम tan x को t ले लें तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे पास dt बन जाएगा, मीन्स ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारे पास एडजस्ट हो जाएगी। तो tan x को t ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स dt बन गया, और यहाँ पर आ गया e की पावर t। अब आप इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से आई होप सॉल्व कर सकते हैं, आई होप आप देख पा रहे होंगे क्लियर इसे। तो इंटीग्रेशन वाई पार्ट से आप इसे सॉल्व कर लें, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इंटू यहाँ पर ये बाई मिस्टेक डी एक्स लिख गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप जो है इसे डी टी कर लें। ठीक है, तो टी ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में ई की पावर टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में ई की पावर टी, और ई की पावर टी का फिर से आप इंटीग्रेशन करोगे तो ई की पावर टी ही आएगा। तो y इंटू ई टू पावर tan x, तो tan x इंटू ई टू पावर tan x आ जाएगा, और माइनस ई की पावर tan x प्लस सी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि t के प्लेस पर t की वैल्यू रख दी है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये सारी बातें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने काफ़ी क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन और इसके हमने कर लिए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी का करते हैं। प्रॉपर्टी का एक CBSE करंट में ही आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आता रहता है। 5 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, यहाँ पर ध्यान रखना है 5 फेयर कॉइन की बात कर रहे हैं ये लोग। टॉस्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट एटलीस्ट 1 हेड कम्स अप, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने की कम से कम एक बार हमारे पास हेड आ जाए, कम से कम एक बार हमारे पास हेड आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ एटलीस्ट की बात होती है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं आपको पता है, यहाँ पर हम उसके जो इसकी भी एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसकी हम बिल्कुल भी ना आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। मीन्स जैसे ये हेड की बात कर रहे हैं तो हम निकाल लेंगे नो हेड विल कम अप, नो हेड विल कम अप। अगर नो हेड नहीं आया, कोई भी हेड नहीं आएगा तो सिंपल सी बात है सारे आउटकम्स टेल में आएंगे, सारे आउटकम्स किस में आने वाले हैं, टेल में। तो जो पांचों टॉस हुए हैं, पहले वाले में भी टेल, दूसरे वाले में टेल, ये तीसरे चौथे पांचवें सब में टेल आएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट है इसलिए P इंटू टी सबकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी गई है। तो पहले इवेंट में टेल आने की प्रॉबिलिटी, दूसरे इवेंट में टेल आने की प्रॉबिलिटी, तीसरे बार में टेल आने की प्रॉबिलिटी, फोर्थ बार में, और ये 5th टाइम में। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप 1/32 आ जाएगा। तो प्रॉबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड कम। अब अगर कम से कम हमें एक हेड चाहिए तो 1 में से नो हेड आने की प्रॉबिलिटी को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर से कर लें। तो 1 - 1/32 31/32। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, तो आप देखते रहिए इसे हम कैसे करने वाले हैं। ये साइन स्क्वायर एक्स है, 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स cos 2 पावर 7 2k + 1 × x dx। यहाँ पर देखिए आप dx है ये बना हुआ है, तो i = 0 to पावर पाई e टू पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos 2 पावर 7 2k + 1 × x dx। हमारे पास एक फार्मूला रहता है स्टूडेंट्स, फिर वही मास्टर प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है कि 0 to a f(x) dx हमने कर लिया, तो 0 to a f of a - x हमने यहाँ पर निकालने की कोशिश की है। तो 0 to a f of a - x हमने यहाँ पर निकाला, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने पाई - x रख दिया। तो साइन पाई - थीटा तो माइनस का साइन थीटा होता है, हमें पता है, लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम cos पाई - x करते हैं, cos पाई - x करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास माइनस का cos x। आई होप यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे ये बात के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस का cos x आ जाएगा, तो ये पाई - थीटा ये पूरा x का काम कर रहा है यहाँ पर, तो पाई - थीटा ये माइनस का cos थीटा हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये माइनस यहाँ पर हमने लगा दिया है। तो आप देख रहे हैं कि अगर इस फंक्शन और इस फंक्शन को कंपेयर कर रहे हैं तो ये दोनों सेम ही हैं, बट यहाँ पर ये माइनस साइन और आ रहा है, ये क्या आ रहा है, माइनस साइन। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर दीजिए, आई और आई मिलकर 2i हो जाएगा। बट जैसे ही हम राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे दोनों ऐड होकर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 0। तो i की वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स आ चुकी है 0।
तो आई होप यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। ये देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 0 to 3y2 4x - 5dx। अब इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4x - 5 = 0 है, तो x = हमने 5/4 निकाली, यही वो टर्निंग पॉइंट है। इससे हम टर्निंग पॉइंट निकाल लेते हैं। जो कुछ भी यहाँ दे रखा होता है उसको 0 के इक्वल रख के। टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है। ठीक है, तो हम 0 to 5/4 चल रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं मॉडुलस के अंदर, ये मॉडुलस के अंदर जितना भी मैटर लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर 0 और 5/4 के बीच का कोई भी नंबर रख दें, आप अपने मन से कोई भी नंबर रख के देख लीजिएगा, तो ये फंक्शन हमेशा हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अब मॉडुलस अगर हटेगा, अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव होती है, आप जानते हैं ये फंक्शन अगर f(x) = mod of x है, तो ये -x लिखा जाता है कब, जब x की वैल्यू 0 से लेस होती है, और ये लिखा जाता है +x कब, जब x की वैल्यू > 0 होती है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम 0 से 5/4 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू यहाँ रख रहे हैं तो ये वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो नेगेटिव अगर यहाँ मिल रही है, x की वैल्यू <0 है, तो मॉड हटेगा और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। यहाँ पर 5/4 से 3/2 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव बनी रहेगी। तो आई होप ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है स्टूडेंट, 0 to 5, और ये GIF ऑफ x है। यहाँ पर GIF ऑफ x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को भी देख लें, कभी कभार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है GIF का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अब यहाँ पर अब स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम ये आती है कि सर इनसे ब्रेक कहाँ करें। तो इसके और इसके बीच में ही जितने भी इंटीजर मिल रहे हैं वो सब इंटीजर पर ये जो है अपना ग्राफ को ब्रेक करेगा। ठीक है, क्योंकि GIF का ग्राफ आप पता है, GIF का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो वो GIF का ग्राफ कुछ इस टाइप से हमारे पास मूव करता है। तो जहाँ जहाँ इंटीजर होता है वहाँ पर ये ग्राफ जो है ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से इसका ग्राफ चलता है। आई होप ये ग्राफ आपको पता होगा। तो सबसे पहले 0 to 5 के लिए 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 हम चलेंगे। तो अगर 0 से 1 अगर हम चलेंगे, 0 से 1 के बीच में जितने भी नंबर मिलेंगे, 0 और 1 के बीच में बात कर रहे हैं, 1 नहीं, 1 का इंटीजर तो 1 ही, 1 का GIF 1 ही होता है। तो 0 और 1 के बीच में जितने भी हमारे पास जो नंबर्स मिलेंगे वो सारे नंबर्स का एक ही GIF होगा, और वो GIF होगा हमारे पास 0। ठीक है, मतलब हम इसमें लेफ्ट में चलते हैं तो आप देखिए 0 और 1 के बीच, 1 और 0 के बीच में जितने भी नंबर होंगे 1 और 0 के बीच में, उन सबका एक ही GIF होगा 0। अब आप देखिए हमारे पास 2 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबका एक ही GIF होगा, वो होगा 1। ऐसे ही 2 और 3, क्योंकि GIF में हम हमेशा अपने लेफ्ट की वैल्यू देखते हैं, उस नंबर से लेफ्ट की वैल्यू। 2 और 3 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबका GIF 2 होने वाला है, इसलिए यहाँ 2 हो गया। 4 और 3 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उन सबका GIF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 5 और 4 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उन सबका GIF क्या हो जाएगा, 4। इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना है कि आप लेफ्ट साइड में हम लेफ्ट साइड वाला इंटीजर देखते हैं। ठीक है, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ ये तो 0 ही हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो चुका है, 2 का यहाँ पर 2 को बाहर लिख लिया, और 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ 3 को बाहर लिख लिया है ताकि लिमिट लगाने में आसानी रहे, इसलिए नंबर्स को हमने बाहर लिख लिया, 4 को बाहर लिख लिया, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x। आई होप अब आप यहाँ पर लिमिट लगा के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी स्टूडेंट, GIF के बारे में आपको बता दें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सपोज करें कहीं पर 0.99, तो 0.99 का GIF क्या होगा हमारे पास, 0। आप मैं सबका एग्जाम्पल आपको एक एक बता देता हूँ। जैसे कहीं लिखा हुआ है 1.99 या 1.998 लिख लीजिए आप, तो ये आ जाता है हमारे पास 1। ऐसे ही आप देख लीजिए 2.898 कुछ भी लिखा हुआ है, अगर हम इसका GIF निकाल रहे हैं तो इसका GIF आ जाता है 2। ऐसे ही 3, 4, 5, अगर आप 3 का निकालेंगे तो 3.999 तक जितने भी नंबर्स मिलते रहेंगे उन सबका एक ही GIF आएगा, वो GIF आएगा 3। ऐसे ही आप 4 का निकाल लीजिए, आप 5 का निकाल लीजिए। तो आई होप GIF का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NCERT का क्वेश्चन है, sin log x प्लस cos log x dx। तो log x = t, तो x = e⁻t। हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर, log x = t था तो हमने log को इधर शिफ्ट कर दिया है, log अगर इधर जाएगा तो e⁻t हो जाएगा ये, तो x = e⁻t, तो dx = e⁻t। ये भी वो प्रॉपर्टी है जो अक्सर पेपर में आती रहती है, स्पेशल फॉर्म है इंटीग्रेशन की, आप सबको पता होगी। अगर हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर कि e⁻x f(x) प्लस f'(x) अगर हमारे पास यहाँ पर है और ये dx होता है तो इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं e⁻x f(x)
और प्लस का आ जाता है सी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी बात। तो साइन टी कॉस टी ई की पावर टी डी टी, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम साइन एक्स को एफ एक्स ले लें तो ये इसका डिफरेंशिएशन है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसी फार्मूले से ई की पावर एक्स एफ एक्स हो रहा है, तो ई की पावर टी साइन टी हमारे पास आ जाएगा। स्टूडेंट्स मास्टर क्वेश्चन है ये, इस टाइप के अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन हो, ऐसे ही इस टाइप के 3 क्वेश्चन और भी हैं, उन सबका एक ही आंसर आता है π/4। और इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी सेम ही रहता है। तो ये 5-6 क्वेश्चन है, इन सबका सेम आंसर है, इसलिए हमने इसको सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिया है। ये क्वेश्चन अगर नहीं भी आते तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ध्यान में रखें। तो 0 से π/2 cos π/2 माइनस एक्स डी एक्स होगा। स्टूडेंट्स अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसमें वीडियो की स्पीड को बढ़ा के जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, इस वजह से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट हमें पता है कि आपके टाइम की इंपॉर्टेंस है, आपका एग्ज़ाम है, इसलिए आप थोड़ा सा इसे जल्दी जल्दी वीडियो की स्पीड को बढ़ाकर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे पास। तो यहाँ पर हमने वही प्रॉपर्टी स्टूडेंट लगा दी है कि 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है स्टूडेंट हमारे पास, और ये बन गया है एफ ऑफ 0 से ए, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इसी प्रॉपर्टी से cos π/2 माइनस एक्स हो गया, यहाँ cos π/2 माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। पहली इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये, इन दोनों को ऐड कर दिया गया है, ठीक है। ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड आई प्लस आई, ये वाला आई और ये वाला आई मिलकर 2i बन जाता है। और यहाँ पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर एक सा है, तो न्यूमिनेटर को ऐड कर लेंगे, कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 से π/2 1 dx। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट लगा देंगे π/2, तो i की वैल्यू π/4। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा चांस रहता है इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने का। तो 3 क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, 3 ऐसे ही क्वेश्चन और भी हैं, उनका भी आंसर π/4 है। तो आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स लगे रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। स्टूडेंट्स हम आपके लिए लगे हुए हैं, आपके बेटर रिजल्ट के लिए लगे हुए हैं। तो आपका कम से कम इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। और स्टूडेंट हम आपको बताना चाहते हैं कि 12th के मैथ्स के एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही हम अपनी सीरीज़ CUET के एग्ज़ाम को लेके CUET मैथ सारे टॉपिक हम अपने इसमें कवर करने वाले हैं, जितने भी CUET के टॉपिक हैं। और कोर्स जो है, जो क्लास है, बिल्कुल फ्री चलने वाली है। तो आपके जितने भी फ्रेंड हैं, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं इस टाइप से और इस CUET के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैथ के एग्ज़ाम के लिए हम आपके साथ हैं। आपकी पूरी तैयारी, आपका पूरा मैथ का कंटेंट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर देने वाले हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं क्लास 12th में जो भी PCM के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हमारी वीडियो को ज़रूर से आप शेयर करें, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है। तो स्टूडेंट्स अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन था -π से π 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप देख रहे हैं कि इवन ऑड फंक्शन, जहाँ कहीं भी आपको लिमिट इस टाइप से मिल रही है कि -a से +a वाली लिमिट अगर आपको कहीं पर मिल रही है, कोई क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है, तो सबसे पहले आप उस फंक्शन को इवन या ऑड तरीके से लिख के आप उसे चेक जरूर करिए। बहुत चांस रहता है कि ये क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाता है। तो ये हमने फंक्शन है, ये इतना फंक्शन हमने अलग से लिख लिया, आप देख रहे हैं फंक्शन है ये हमारे पास। अब इवन ऑड चेक कैसे करते हैं, फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ -x रख दिया, तो x के प्लेस पर -x, यहाँ भी -x का स्क्वायर, ये देखिए साइन -x हो गया, कॉस स्क्वायर -x हो जाएगा। स्टूडेंट्स हमें पता है कि साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये माइनस का साइन x हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिए इसे 1 माइनस, ये माइनस का साइन हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ये तो प्लस का ही रहेगा, तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि यही तो f(x) था, तो ये जो f-x है, f-x जो है ये माइनस का f(x) बन चुका है। तो ये एक ऑड फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आने वाली है, 0। तो आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2019 के एग्जाम में आया हुआ। प्रूव दैट करने के लिए कह रहे हैं -1 से 2 मॉड ऑफ x अपॉन x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर इसका जो हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे या जो इसका टर्निंग पॉइंट निकालेंगे वो x को 0 के इक्वल रख लें, क्योंकि मॉड ऑफ x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो आना ही आना है। तो -1 से 0, सबसे पहले -1 से 0 चलेंगे। -1 से 0 के बीच की हमने क्यों यहाँ पर ब्रेक किया, सबसे पहली बात ये आती है क्योंकि -1 और 0 के बीच का कोई भी नंबर अगर हम यहाँ पर रख रहे हैं इस x के प्लेस पर, इस सर्कल के अंदर आप x के प्लेस पर कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो, तो फिर से हम आपको याद दिला दें
कि अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स हो जाती है अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है। तो अगर यहाँ पर ये एक्स -1 और जीरो के बीच का है तो इसका मतलब लेस देन जीरो होगा। लेस देन जीरो होगा तो मॉड हटेगा और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। 0 और 2 के बीच की वैल्यू हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी, इसकी वैल्यू प्लस एक्स आ जाती है। कब, जब x 0 से ग्रेटर होता है। तो 0 और 2 के बीच की अगर कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो ये प्लस के साइन के साथ ओपन होगा। x से x कट जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये माइनस, यहाँ पर ये माइनस का साइन यहाँ आ गया है। x 1 का इंटीग्रेशन कर दिया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट लगा दी है हमने 0 से -1 से 0 और यहाँ पर 0 से 2। तो आई होप ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ चुका है 1। ये भी एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन CBSE 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखिए, लेट साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया है, इसको हमने थोड़ी देर के लिए टी कंसिडर कर लिया। अब साइन इनवर्स एक्स का आपको डिफरेंशिएशन पता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर है इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा, लेकिन चूंकि यह एक्स नहीं था बल्कि एक्स स्क्वायर था इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 2x भी आने वाला है और dx इक्वल टू dt। तो आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। तो x dx अपॉन √1 माइनस एक्स की पावर 4 और ये जो पूरा मैटर है ये बन जाएगा 1/2 dt। तो अब ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सा हो चुका है, यहाँ आ जाएगा 1/2। अच्छा, x dx ये जो पूरा है, देखें आप हमारे पास कितना मैटर खत्म हो गया। ये देखें आप, यहाँ से इतना पूरा मैटर ये खत्म हो चुका है और इसके प्लेस पर, पूरे के प्लेस पर आ गया है 1/2 dt, 1/2 dt। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को भी हमने t ले लिया है। तो अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, हमारे पास केवल बचेगा t और dt, बस हमें t का इंटीग्रेशन करना है। तो आई होप इस क्वेश्चन की इससे आसान ट्रिक आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। आप कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, सबसे आसान सा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन मतलब मास्टर क्वेश्चन है अपने आप में, और ये जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं ये भी इस क्वेश्चन की मास्टर ट्रिक है। इसको कई लोग अलग अलग तरीके से कराते हैं, बट हमने आपको एक सॉलिड मैटर बताया है। कोई भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप हमारी ट्रिक का यूज़ करें और क्वेश्चन को जल्द से जल्द, आई थिंक अगर आपको तरीका पता है 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जबकि ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स, 1/2 और t की वैल्यू रख लेंगे, t का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो t²/2 आ जाएगा, तो 1/4। और t हमने लिया किसे था, t हमने लिया था साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस का c, यहाँ भी प्लस c लगा दीजिए, इसका आंसर हो चुका है। इससे बेस्ट ट्रिक आपको स्टूडेंट्स कहीं मिलने वाली है नहीं। हमने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को किया हुआ है, तो आप हमारे तरीके को ध्यान रखिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2009 जो है हमारे पास, ये 19 क्वेश्चन नंबर है। प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करके लाना है 1 से 4 मॉड ऑफ x - 5, और ये है हमारे पास यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम x - 5 को 0 रख भी रहे हैं तो x की वैल्यू 5 मिल रही है, बट 5 इनके बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए 5 का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, 5 का यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो 1 और 4 का केवल ले लें तो एक ही क्वेश्चन आएगा 1 to 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर इस प्लेस पर ये जो सर्कल हमने बना दिया, यहाँ पर आप 1 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए। सपोज करो आपने यहाँ पर 3 रखा तो 3 में से 5 जाएगा -2, आप जितनी भी वैल्यू है आप 2 रखो, 2 में से 5 जाएगा -3। तो ये टर्म हमेशा नेगेटिव वैल्यू बनी रहेगी। अभी हमने आपको बताया था कि अगर मॉड ऑफ x है और x की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो मॉड हट के क्या रह जाता है, माइनस का x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मॉड हट चुका है, माइनस का साइन आ चुका है, तो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन आई होप कर सकते हैं, x का x² 2 5x 4 से 1, और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिमिट लगा के इसकी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कैलकुलेशन तो सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप एक और देखिए, हमारे पास ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे CBSE में आए हुए क्वेश्चन है हमारे पास ये। और यहाँ पर देखिए e⁻x अपॉन x + 1 1 + x + 1 log x + 1 और dx और e⁻x log ऑफ x + 1। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, CBSE 2020 के एग्जाम में आया हुआ। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, इस x + 1 की आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/x + 1। इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो x + 1 से x + 1 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा log ऑफ x + 1, यहाँ क्या आ जाएगा log ऑफ x + 1। ठीक है, तो ये f ये हमारे पास जो हो जाएगा ये फंक्शन हो जाएगा और ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e⁻x fx + f'(x). ये प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीग्रेशन की, ठीक है, जिसे हम स्पेशल प्रॉपर्टी कहते हैं।
तो ये है ई की पावर एक्स। अगर कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी है तो हम वहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, हम उसका डायरेक्ट आंसर ये लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये फंक्शन है log f ऑफ एक्स प्लस वन, इसका अगर हम आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन 1/x+1 आने वाला है। तो ये फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। फंक्शन लिख दीजिए, साथ साथ ये फंक्शन लिख दिया, साथ साथ ई की पावर एक्स प्लस सी है इसका फाइनल आंसर। 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ भी प्रूव दैट i-2, मतलब कई जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा लिखा हुआ -2 से +2 log 4 - x अपॉन 4 + x dx इक्वल टू 0। हमने आपको बताया कि जहाँ कहीं भी आपको इस टाइप की लिमिट दिखाई दे तो आप सबसे पहले इवन ऑड फंक्शन को चेक कर लीजिए। 90% चांस है ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो हमने fx लिख लिया, ये पूरा fx है यहाँ से यहाँ तक, आई होप आप देख पा रहे हैं। fx की वैल्यू ये है, f - x आप रख लीजिए, log 4 + x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -x रखेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर यहाँ प्लस हो जाएगा, नीचे x की जगह -x रखेंगे तो ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इसको अगर ऊपर और इसको नीचे लिखेंगे तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी। हमें पता है कि अगर हम a/b लिखा हुआ है और उसको हम b/a अगर लिख रहे हैं तो उसकी पावर माइनस में आ जाती है। तो 4 - x को ऊपर पहुँचा दिया, 4 + x को नीचे, इसकी होल पावर क्या लिख लिया हमने, -1। पावर आगे आ जाएगी, लॉग में पावर आगे आ जाती है, आपको पता है भाई, फार्मूला आपको पता है सभी लोगों को। log m की पावर n अगर है तो ये n log m आ जाता है, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी इस टाइप से। तो हम देख रहे हैं कि ये तो वही फंक्शन मिल गया जो था, ये तो वही टर्म है, देखिए आप दोनों सेम है, बट केवल माइनस साइन का डिफरेंस आया। तो f - x किसके इक्वल मिल चुका है, -fx के इक्वल। तो ये एक ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन है, इसका मीनिंग i की वैल्यू क्या आने वाली है स्टूडेंट, 0। तो आई होप आप इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए स्टूडेंट्स, ये भी इसी प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, x-3/x-1 होल क्यूब। अगर इस कहीं पर भी आपको अगर e की पावर x दिख रहा है तो आप एक बार इस प्रॉपर्टी को ध्यान कर लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी से होने वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमें आंसर लेके आना है इसका। तो x-3 को हमने लिख लिया है, -1 और -2। अब एक बार इसके नीचे हमने ये पूरी टर्म लिख दी है, फिर एक बार इसके नीचे ये -2 ये लिख दिया गया है। ये फंक्शन है, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, आप डिफरेंशिएशन करके देख लीजिए, यही आने वाला है। फिर वही स्पेशल प्रॉपर्टी हमने लगा दी, ई की पावर x f(x) + c। तो ई की पावर x, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1/x-1 का होल स्क्वायर है, जो कि हमारे पास बन चुका है प्लस 1/x-1 + c। तो आई होप स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे, इसका आपको जरूर फ़ायदा होगा। और कोशिश करेंगे कि हम आज एक वीडियो आपके लिए और भी भेजें जिसमें आपको MCQ क्वेश्चंस की बात की जाएगी। तो थैंक यू वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहने के लिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें स्टूडेंट्स, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड हैं उन तक ये हमारी वीडियो को पहुँचाएँ ताकि वो भी इसको फ़ायदा, उसको हेल्पफुल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि आप सभी अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके पास हों।